चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने एमसी हाउस में 5 फरवरी यानी शुक्रवार को होने वाली बजट बैठक को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बैठक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह शहर सांसद विहीन हो चुका है। यदि शहर का कोई सांसद होता तो शहर के विकास के लिए अतिरिक्त धन लेकर केंद्र से आते। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस इस बजट सत्र का विरोध करेगी। पूर्व डिप्टी मेयर सतीश कैंथ ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से यह भी मांग की है कि एमसी हाउस को तुरंत भंग कर जनता के ऊपर से बोझ हटाए। तो देखें पूरी रिपोर्ट। हाँ जी मधुकर जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। भी किरण खेर मैडम जी अगर यहाँ से चंडीगढ़ से सांसद होती तो वो जरूर वहाँ पर बजट में कोई ना कोई प्रावधान ज़्यादा करवाती। चंडीगढ़ आज ऐसा लग रहा है अभी सांसद विहीन चंडीगढ़ है। आप देखिए पिछले 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे उसमें इन्होंने कॉरपोरेशन में भी कहा था बहुत से हम बजट में प्रोविज़न करवाएंगे ज़्यादा, और चंडीगढ़ में भी ज़्यादा बजट की प्रोविज़न करवाएंगे, ज़्यादा बजट सेंटर से लेके आएंगे। देखिए दो लोगों के साथ कैसे बीजेपी धोखा कर रही है, और इनके सांसद, इनके मेयर कॉरपोरेशन में जितने भी बने हैं जब से बीजेपी आई है सब एक से एक झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए अभी हमारी एफएनसीसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने एक मतलब दिल्ली फाइनेंस कमीशन जो हमारा फोर्थ का हमारे को 33% के करीब उसकी ग्रांट मिलनी चाहिए थी, वो पिछले कई सालों से जो पेंडिंग है, हर बार वो हम लेके आ जाते हैं किताबों में भी हमारे को मिलनी चाहिए। और हादसे वाली मतलब भी आप देखिए बड़ी अजीब सी बात लगती है हमेशा भी, सिर्फ आंकड़ों में हम लेके आते हैं लेकिन कभी भी वहाँ जाकर मांगने के लिए ना मेयर गए ना मैडम किरण खेर ने प्रयास किया होता तो चंडीगढ़ में भी इन्हीं के मेयर रहे हैं, बीजेपी के ही कॉरपोरेशन रही है, और ऊपर अभी तक पिछली टर्म भी बीजेपी की रही है, मोदी जी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इनके रहे हैं, ये खुद रहे हैं। तो लेकिन ये कोई प्रयास नहीं कर पाए। सारा चंडीगढ़ आज चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे कॉरपोरेशन है वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हमारी कॉरपोरेशन कहें तो वो भी आर्थिक मंदी से जूझ रही है। अभी जैसे मधुकर जी आपने एक बात कही भी बजट में पहले से प्रोविज़न कैसे हो जाती है, देखिए बिल्कुल ठीक बात है भी। हम एफएनसीसी में पास करने के बाद कल 5 तारीख को हाउस की मीटिंग रख दी, उसमें सिर्फ आंकड़े पेश किए जाएंगे, जबकि जब दिल्ली में सांसद का बजट सेशन चल रहा है उसमें तो चंडीगढ़ को जो जितनी ग्रांट मिलनी है, जितना पैसा मिलना वहाँ से वो एलोकेट हो गया, तो 502 के करीब वहाँ से मिलना है कॉरपोरेशन को जो एलोकेशन हो गया। तो ये सारी की सारी हम फजूल की खर्ची मीटिंगें करने का मतलब कॉरपोरेशन में ये सिर्फ लोग दिखावा है, कोई रियलिस्टिक बात जो सच्चाई वाली बात हम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। तो जब आप देखिए पिछले जब 14-15 में पवन कुमार बंसल जी यहाँ से सांसद थे तो 813 करोड़ रुपए की हमारे को कॉरपोरेशन को वो बजट में हमारे को मिला था। वो शायद आज तक का चंडीगढ़ जब से कॉरपोरेशन बनी है 1996 से सबसे ज़्यादा बजट वो 813 करोड़ रुपए उस समय पवन कुमार बंसल ही शहर के लिए लाए थे, और बहुत से काम हुए थे। चाहे वो जनकपुर की पानी की पाइपलाइन है वो भी उसी समय की प्रोविज़न थी, और चाहे वो चंडीगढ़ में जितने पार्क आज बने हैं 1600 के करीब पार्क है वो भी बंसल जी की ही देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। तो वही बात है जैसे सेंटर में जो बनाए हुए कांग्रेस के एसेट्स है, जो जैसे आप कह रहे हैं BSNL हो गया, या एयरपोर्ट्स हो गए, या आप देख लीजिए लाल किला भी देख लीजिए जो इन लोगों ने बेच दिए। तो ऐसे ही चंडीगढ़ में भी जितने भी हमारे यहाँ पर एसेट्स है वो भी चंडीगढ़ में भी जो बेचने पे तुले हुए, सारे कर्मचारी सारे आउटसोर्स पे कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, कोई भी नहीं भर्ती नहीं है। हमारे शेड्यूल कास्ट जो रिजर्व कैटेगरी के लोग सड़कों पे पड़ के धक्के खा रहे हैं, कोई प्रोविज़न नहीं है अभी उनको कहीं ना कहीं नौकरी में उनको रख लिया जाए। तो ये सारी की सारी बीजेपी की नाकामियां हैं। तो अभी किसानों के मुद्दे के ऊपर भी देख लीजिए, उनको ना तो वहाँ पे सेंटर में कोई उनकी सुन रहे हैं,
ना टिकरी बॉर्डर पे सुन रहे हैं, ना संसद में सुन रहे हैं। ऐसी चंडीगढ़ में ओपोजिशन में हम जितनी भी बातें करते हैं वो सारी दरकिनार करते हैं। रिजल्ट क्या आता है, थोड़े दिनों बाद जब पता लगता है भी वाकया में जो हम लोग बोलते हैं, कांग्रेस बोल रही है, ओपोजिशन बोल रही है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 2019 में राजेश कालिया जी और मैडम किरण खेर जी सारे स्टेजों पे जो बोल रहे थे, हम व्यवस्था चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग अच्छी करेंगे और डंपिंग ग्राउंड का जो कूड़ा है वो सारा खत्म कर देंगे। लोगों ने वोट दी उनको, कोई बात नहीं, कालिया जी भी मेयर बने। लेकिन आप देख लीजिए आज सारे के सारे बेचारे गरीब लोग डोर टू डोर कलेक्टर सड़कों पे हैं। थोड़े दिन तो ये लग रहा था शायद वो गलत अपनी वो मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तो चंडीगढ़ में सेक्टर सेक्टर में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, क्राफ्ट है और फिर फोसफेक है और छोटे छोटे गली गली मोहल्ले में भी उसका विरोध होना शुरू हो गया कारपोरेशन की इस नीति का। तो गार्बेज कलेक्टर बेचारे सारे जितने अभी सारे सड़कों पे हैं और डेली वो उनका पुतला फूक रहे हैं, किरण खेर का भी और जो जितने इनके मेयर हैं कालिया जी का भी, और सारा आप लोग देख रहे हैं ये झूठी बातें नहीं है। तो ये कारपोरेशन को बहुत मंदी की स्थिति में डुबोने की कगार पर कारपोरेशन आ गई है। हमारा ये इनको पहले भी हमने 2 बार कहा है हाउस में भी कारपोरेशन को ताला जड़ देना चाहिए और कारपोरेशन भंग कर देनी चाहिए और नए सिरे से जल्दी चुनाव करा देने चाहिए ताकि कोई दूसरे लोग आए, कांग्रेस आएगी तो आपको हम विश्वास दिला रहे हैं, शहर की जनता को विश्वास दिला रहे हैं भी पवन कुमार बंसल जी, हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर शहर में बजट ज़्यादा लेके आएगी और लोगों को सारी सुविधाएं जो पहले होती थी 2013 से 14 से पहले, जो लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, गरीब लोग जीवन यापन कर रहे थे, उन सब लोगों को अच्छे से जीवन जीने का वो मौका मिलेगा। नहीं तो चंडीगढ़ डूबता ही जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी सिर्फ किताबों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कई बार अपने आप को ये समझकर जो हम वहाँ पर बोलते हैं हमारी बात भी नहीं सुनी जाती और उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो आते हैं बिल्कुल विपरीत आते हैं। इसीलिए मधुकर जी बहुत अच्छी बात है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पे ये चीज़ें उठाते हो, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।